भारत और मालदीव के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया से शुरू हुए इस विवाद से अब कूटनीतिक बवाल मच गया है। बात यहां तक पहुंच गई है कि मालदीव की मोहम्मद मुइज़ु सरकार ने भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने के लिए डेडलाइन दे दी है। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश भारतीय सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर तैयार हो गए हैं। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में भारतीय सेना की वापसी को लेकर दी डेडलाइन का कोई जिक्र नहीं किया गया है। क्या है पूरा मामला, आइए इस वीडियो में जानते हैं। पीएम मोदी और भारत पर मालदीव के मंत्रियों के अपमानजनक ट्वीट करने से शुरू हुआ बवाल अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। बात यहां तक आ पहुंची है कि दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों में भी मतभेद नजर आ रहे हैं। दरअसल भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी कर बताया गया है कि माले में उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। इस बयान में कहा गया कि मालदीव के लोगों को मानवीय और मेडिकल सुविधाएं देने वाले भारत के एविएशन प्लेटफॉर्म को चलाए रखने के समाधान को तलाशने पर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई। इसके अलावा इस बैठक में दोनों देशों के आपसी संबंध और सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की गई। लेकिन इस बैठक के बाद दोनों देशों की ओर से भारतीय सैनिकों को लेकर जो बयान जारी किया गया है, उनमें समानता नहीं दिखी है। एक तरफ मालदीव कह रहा है कि भारत अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए तैयार हो गया है, वहीं भारत की ओर से इस पूरे मुद्दे पर कोई बयान नहीं आया है। मालदीव में मुइज़ु सरकार की ओर से ये डेडलाइन ऐसे वक्त में दी गई है जब दोनों देशों के बीच दूरियां देखने को मिली हैं। वहीं इस मुद्दे पर मालदीव के मीडिया हाउस द प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों की वापसी पर भारत से बातचीत शुरू कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बातचीत में भारत की ओर से मालदीव में भारत के उच्चायुक्त मुनु महावरे, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों समेत स्पेशल ज्वाइंट सेक्रेटरी पुनीत अग्रवाल शामिल थे। वहीं मालदीव की तरफ से मोहम्मद मुइज़ु के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल्ला फाइज, चीफ ऑफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम लतीफ, विदेश मंत्रालय में एम्बेसडर एट लार्ज अली नसीर और भारत में मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम साहिब शामिल थे। द प्रेस की रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से इसकी पुष्टि की गई है। गौरतलब है कि मुइज़ु को शुरू से ही चीन समर्थक माना जाता है। 17 नवंबर को सत्ता संभालने के बाद मुइज़ु ने भारत से सैनिकों की वापसी को लेकर गुजारिश की थी। फिलहाल मालदीव में 88 भारतीय सैनिक मौजूद हैं। वहीं भारत के साथ राजनयिक विवाद के चलते मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ु ने चीन के साथ नजदीकियां बढ़ानी भी शुरू कर दी हैं। मुइज़ु हाल ही में चीन दौरे पर थे और वहां उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी की। इस दौरान दोनों देशों ने पर्यटन सहयोग समेत 20 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने की भी घोषणा की है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।